गौर करो, आज मुसलमान क्रिसमस मना रहा है और इसी क्रिसमस के त्योहार के 5-6 दिन के बाद जब दिसंबर की आखिरी तारीख आएगी, जिसको नए साल की रात कहा जाता है, तमाम बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल सज जाएंगे, नाचने वालियों को बुलाया जाएगा, गाने वालियों को बुलाया जाएगा, म्यूजिक का प्रोग्राम होगा, नाच गाने का प्रोग्राम होगा, शराब बहुत ज्यादा पी जाएगी, जिना बहुत ज्यादा किया जाएगा, रात भर लोग नाचेंगे, मौज मस्ती करेंगे और इस तमाम रंगरलियों के कामों में हमारा मुसलमान भाई भी शामिल होगा। और सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कलकत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, अब आपके कटिहार में, आपके किशनगंज में, आपके पूर्णिया में, आपके अररिया में, आपके फॉरबिसगंज में, आपके सिलीगुड़ी में, आपके न्यू जलपाईगुड़ी में, आपके दार्जिलिंग में, ये तमाम आपके करीब के जो बड़े बड़े शहर और इलाके हैं, वहां भी नए साल का पूरा जश्न मनाया जाता है, बड़े महंगे महंगे होटल बुक होते हैं और आपके मुसलमान नौजवान भी इन बुराइयों में शामिल होते हैं। मेरे प्यारे साथी, अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये कैसे मुसलमान हैं जिनको देख के यहूदी भी शर्माते हैं, ये ऐसे मुसलमान हैं कि इनको देख के यहूदी भी शर्माते हैं, इनकी हरकतें मेरे प्यारे साथियों ऐसी हैं। आज ऐसे दौर और हालात में मेरे प्यारे साथियों हम जी रहे हैं और आज अफसोस इस बात का होता है, हम नए साल का जश्न मना रहे हैं। 2024 खत्म हो रहा है, 2025 आ रहा है, हम नए साल का जश्न मना रहे हैं। फेसबुक पर हम लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अरे मेरे भाई, ये हैप्पी न्यू ईयर मनाने का टाइम नहीं है। अगर कुछ करना है तो 31 दिसंबर की रात में ये सोचो कि ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी का 1 साल और गुजर गया, 1 साल और गुजर गया, 365 दिन का 1 साल, अंग्रेजी कैलेंडर का 1 साल और गुजर गया। ऐ अल्लाह, इस 1 साल में भी मैं नमाजी नहीं बन सका, अगर मैं दीनदार नहीं बन सका, अगर मैं अपनी बुराइयों से दूर न हो सका, मैं अपनी कमजोरियों पर कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने अंदर पाई जाने वाली खामियों को दूर नहीं कर सका, तो ऐ अल्लाह, मैं बहुत बड़ा नादान हूं कि जिंदगी का 1 साल और कम हो गया और अपनी कब्र से, अपनी मौत से मैं 1 कदम और करीब हो गया और उसके बाद भी मैं अगर अपने आप को नहीं सुधार पा रहा हूं तो ये रोने का मकाम है, ये अफसोस करने का मकाम है, ये कोई जश्न मनाने का मकाम नहीं है, ये कोई खुशी मनाने का मकाम नहीं है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सही समझ अता फरमाए और क्रिसमस के त्योहार पर उनको हर किस्म के शिरकिया कामों से दूर रहने की तौफीक दे और फिर नए साल के जश्न के नाम पर होने वाली बेहयाई से और बुराई से अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 15वें पारे की कुछ आयतें पढ़ी थी और आज की तकरीर में 15वें पारे की उन्हीं आयतों को कुछ आपके सामने समझाना है और उसी मौजू पर आपके सामने बात रखनी है। कुरान करीम के 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 22 से लेकर के 39 तक, आयत नंबर 22 से लेकर के 39 तक अल्लाह ताला ने 18 आयतों में 15 बातें बयान की हैं। और आप जानते हैं मेरी आदत नहीं है किस्से कहानी सुनाने की, आप जानते हैं मेरी आदत नहीं है फजूल बातें करने की। मैं चाहता हूं कि ये 15 बातें जो अल्लाह ताला की नसीहत है, उन 15 बातों को हम समझ लें। इंशाअल्लाह अगर इन 15 बातों को हमने समझ लिया तो फिर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमें हासिल हो जाएगी और हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। अगर हम सिर्फ इन 15 बातों पर अमल कर लें, अल्लाह ताला इन 15 बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 22 से लेकर के 39 तक एक एक आयत में पढ़ता चला जाऊंगा और उसका मतलब बयान करके आगे बढ़ता चला जाऊंगा। कुरान की पहली नसीहत,
ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, ऐ इंसान अल्लाह के साथ तू किसी और को माबूद न बना, अल्लाह के साथ तू किसी और को मुश्किल कुशा न बना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे तू हाथ न फैला। फतक़ुद मज़मूमम मक़ज़ूला, वरना तू जलील हो करके बैठ जाएगा, रुसवा हो करके बैठ जाएगा। अगर तूने शिर्क कर दिया तो तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में हो सकता है तू शादी के बाद कई साल तक औलाद की नेमत से महरूम था, बार बार तू अल्लाह से दुआएं कर रहा था और अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा था। तू मायूस हो गया और तूने जा करके किसी कब्र के पास, किसी मजार के पास, किसी पत्थर के बुत के पास, किसी पेड़ के पास जा करके हाथ जोड़ दिया और उससे जा करके तूने औलाद मांग ली। अब जाहिर है औलाद तो देने वाला अल्लाह ही है, मगर आपको जब कब्र के पास जाने के बाद औलाद मिलेगी तब आपका ईमान बर्बाद हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि बाबा की ताकत से मुझे औलाद मिली है, इनके पास मैं आया था तब मुझे औलाद मिली है। अल्लाह तबारक व तआला तेरे ईमान को आजमाने के लिए जब तू किसी शिर्क के अड्डे पर जाएगा और वहां तेरी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी तो तुझको ऐसा लगेगा कि यहां आने से मेरी मुराद पूरी हुई है। हालांकि अल्लाह ताला तेरे ईमान को आजमा रहा है कि तू तौहीद पर कायम रहता है या शिर्क के ऊपर चला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं जो तौहीद के रास्ते से हट करके शिर्क के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। मुझे याद है 2009 में, आज से तकरीबन 15 साल पहले, मैं नागपुर एक मदरसे में पढ़ा रहा था। नागपुर के एक मदरसे में पढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है नागपुर, वहां पढ़ाने के लिए मैं गया था। तकरीबन 2 महीना वहां मैंने पढ़ाया था। उस 2 महीने के पीरियड में मैंने सुना वहां पे नागपुर में कि कोई एक बाबा है जिनका नाम है गंदा बाबा। बाबा का नाम क्या है? गंदा बाबा। और जिंदा इंसान था वो, और वो बहुत बड़े कीचड़ के बीच में रहता था, गंदगी के बीच में रहता था, और मर्द और औरतें उसके पास जाते थे और उसके सामने जाकर के अपनी मुसीबतें रखते थे, अपनी हाजतें रखते थे। और वो गंदा बाबा वो गंदगी, वो कीचड़ और वो नापाकी उठा करके जिस औरत को मार देता था, जिस मर्द को मार देता था, वो ये अकीदा रखता था कि बाबा ने मेरी मुराद सुन ली, अब मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। और ये काम करने वाला कौन था? मुसलमान था। बाबा के बारे में तो नहीं पता कि वो मुसलमान था कि नहीं था, मगर बाबा के पास जाने वालों में अक्सर लोग कौन थे? मुसलमान थे। मेरे भाई, ये मुसलमान का हाल है। जितने शिर्क के अड्डे वहां पर मुसलमान आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा। कितनी मुसलमान औरतें आपको कब्रों पर सजदा करते हुए मिल जाएंगी। कितनी मुसलमान औरतें पत्थर के बुत के आगे आपको हाथ जोड़ने वाली भी मिल जाएंगी। क्रिसमस का त्योहार मनाने वाला मुसलमान नौजवान भी आपको मिल जाएगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर दौलत तो बहुत सारी दौलतें हैं, मगर सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो ईमान की दौलत है। सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो तौहीद की दौलत है। दुनिया की सारी दौलत कमा करके क्या करेंगे हम अगर हमारे पास ईमान की दौलत नहीं होगी, हमारे पास तौहीद की दौलत नहीं होगी। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ खैरूगंज के रहने वाले मुसलमान, तू बड़ा गरीब इंसान था, तू झोपड़ी में रहता था, तू महीने का 5-6 हजार रुपया महीना कमाता था, बड़ी मुश्किल से तेरी दाल रोटी चलती थी, तू मेरे पास क्या लेकर के आया है? वो खैरूगंज का एक कमजोर सा गरीब सा मुसलमान अल्लाह की बारगाह में कहेगा, अल्लाह मैं कुछ नहीं लेके आया हूं, मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, खजाना नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, मैं करोड़ों का मालिक नहीं हूं, लेकिन अल्लाह मैं तौहीद लेकर के आया हूं, तेरी
तेरी तौहीद से कभी समझौता न किया, तेरे दर को छोड़ के किसी और के दर के आगे सर न झुकाया। अय अल्लाह मांगा तो तुझसे मांगा, अय अल्लाह दुआ की तो तुझसे की, अय अल्लाह भरोसा किया तो तेरे ऊपर किया। अय अल्लाह मैं तौहीद लेकर के आया हूं, मैं ईमान लेकर के आया हूं। और वो गरीब मुसलमान, वो गांव देहात का रहने वाला गरीब मुसलमान जिसके पास कुछ नहीं था, कमजोर से मकान में रहता था, तौहीद लेके अल्लाह क्या जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और वही वो आदमी जो मुंबई के और दिल्ली के और कलकत्ता के बड़े करोड़ों और अरबों के महल में रहता था, वो इंसान अल्लाह के पास आएगा और कहेगा, अय अल्लाह मैं बहुत पैसे वाला हूं, बहुत दौलत है मेरे पास, बहुत बड़ा बंगला है मेरा। अल्लाह पूछेगा तेरे पास ईमान है क्या, तेरे पास तौहीद है क्या, तू क्या एक अल्लाह को मानता था, क्या तू एक अल्लाह पर ईमान रखता था? वो कहेगा नहीं है अल्लाह, मैं तो मुसलमान भी अपने आप को कहता था, मेरे नाम के आगे खान भी लगता था, लोग बड़े फक्र से भाईजान करते थे। और गणेश जी का त्योहार आता था तो मैं गणेश जी की भी पूजा करता था, मैं दिवाली भी मनाता था, मैं होली भी मनाता था। अय अल्लाह मैं नमाज भी पढ़ता था और बुत के आगे भी सजदा करता था। मैं सेकुलर मुसलमान था, मैं तौहीद का मतलब नहीं जानता था, मैं तो इंसानियत के नाम पे सबको सही कहता था। वो इंसान जो दुनिया में सबको सही कहता है और अल्लाह के आगे भी सर झुकाता है और पत्थर के बुत की भी इबादत करता है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, कुफ्र की हालत में मर गए, तौहीद के बगैर मर गए, अल्लाह कह रहा है कि कल कयामत के दिन अगर वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाए, फलन युक़बल मिन अहदिहिम, तो उनका जमीन भर के सोना भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सब कुछ है तेरे पास, अगर तौहीद नहीं है अल्लाह ताला तेरा जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं करेगा। हजरत आयशा अल्लाह के नबी से सवाल करती हैं, अय अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान बड़ा नेक आदमी था, बड़ा गरीबों की मदद करता था, दान करता था, खैरात करता था, गरीबों की यतीमों की मदद करता था। अय अल्लाह के नबी, क्या अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत में जाएगा? क्या उसकी नेकियां उसके काम आएंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं है आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान को उसकी नेकियां काम नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की तौहीद पर ईमान नहीं रखता था। अय आयशा, उसने कभी ये न कहा था रब्बिग़फिरली खतीयती यौमद्दीन, अय अल्लाह तू कयामत के दिन मेरी खताओं को माफ कर देना। ना वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता था, ना कयामत के ऊपर ईमान रखता था। दूसरी नसीहत, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का ये हुक्म है कि इबादत करो तो उसी की करो, तौहीद पर कायम रहो। पहला भी हुक्म तौहीद का, दूसरा भी हुक्म तौहीद का। फिर तीसरा हुक्म दिया, व बिल वालिदैन इहसाना, और तीसरा हुक्म यह है कि अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहना। जिस माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रखा है, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने अपने खूने जिगर को दूध की शक्ल में तुझको पिलाया है, जिस बाप ने तेरे आराम की खातिर अपने आराम को कुर्बान किया है, उस माँ के साथ, उस बाप के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना, उनको तकलीफ न देना। कभी पेट में गैस हो जाती है ना, इंसान बेचैन हो जाता है। कभी डॉक्टर के यहाँ जाओ तो सबसे ज्यादा आपको गैस के पेशेंट मिलेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ रहेगी? पेट के डॉक्टर के पास रहेगी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास रहेगी। पेट के अंदर जरा सी गैस हो जाए, इंसान डॉक्टरों के पास भागता है। अगर 1 घंटा आपके पेट में कोई चीज रह जाए, आप बेचैन हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस पेट में 1 घंटा तक आप कुछ हवाओं को अपने पेट में रहने नहीं देते, थोड़ी सी गैस पेट में बन जाए तो जीना हराम हो जाता
उसी पेट में एक औरत 9 महीने तक अपने बच्चे को रखती है। जरा कैलकुलेटर ले जाकर के चेक कर लेना कि 9 महीने में कितने घंटे और कितने मिनट आते हैं। 1 घंटा आप अपने पेट में कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं रख सकते। मां अपने बच्चे को 9 महीने में तकरीबन 4000 से भी ज्यादा घंटे तक अपने पेट में अपने बच्चे को रखती है। और जब बच्चे को जन्म देती है तो समझो कि वो जीवन की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा देती है, अपने जिंदगी को दांव पे लगा देती है। और तब जाकर के बच्चा पैदा होता है। और वही बच्चा जब जवान होता है उस मां को गाली दे के घर से निकाल भी देता है। वही बच्चा जब जवान होता है उसी बाप के साथ बदतमीजी करता है, बाप को बुरा भला कहता है। और ऐसे भी बदनसीब बेटों को मैंने देखा है जिन्होंने अपने बाप के ऊपर हाथ तक उठाया है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया में अल्लाह ने अगर हम पर एहसान किया है, हमें पैदा किया है, तो हमें पैदा करने का सबब और जरिया अल्लाह ताला ने हमारे माता पिता को बनाया है, हमारे माँ बाप को बनाया है। माँ के मरने के बाद माँ की तरफ से मदरसे में चंदा देने वालों, माँ की तरफ से मदरसे में बिल्डिंग बनवाने वालों, माँ की तरफ से इलाके में ट्यूबवेल लगवाने वालों, तुम्हारी मां को तुम्हारे उसके मरने के बाद तुम्हारी नेकियों की जरूरत नहीं है। मां की जिंदगी में मां को तुम्हारी जरूरत है, बाप की जिंदगी में बाप को तुम्हारी जरूरत है। बाप जिंदा था, बिस्तर पे बैठ करके खांसता था, तूने 10 रुपए की दवा तक उसको न दी। मां बिस्तर पे तड़पती थी तो बीवी के साथ आराम से लेटा रहता था, तुझे मां की कभी कोई चिंता न हुई। तू अपने बच्चों के साथ बैठ करके अच्छे खाने खाता था, तेरी माँ बेचारी कई दिन तक भूखी रह जाती थी। और आज माँ के मरने के बाद तू लाखों करोड़ों दान और खैरात में लुटा रहा है। बंद कर दे ये नौटंकी और बंद कर दे ये ड्रामेबाजी। तेरी माँ को तेरी इस ड्रामेबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना अल्लाह को कोई जरूरत है। वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह दूसरा हुक्म ये दे रहा है कि अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो। ऐ अल्लाह, मेरी मां 70 साल की हो गई है, बिस्तर पे पाखाना कर देती है। ऐ अल्लाह, मेरे लिए बड़ी तकलीफ का मौका आ गया, बड़ी आजमाइश का मौका आ गया, मैं क्या करूं? घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, बूढ़ी मां बिस्तर पर पेशाब व पाखाना कर रही है, अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह कह रहा है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन। ऐ इंसान, ये तो तेरी खुशनसीबी है, ये तो तेरी खुशकिस्मती है कि तुझे बूढ़े माँ बाप मिले हैं। जाओ जरा उन बच्चों से पूछो जिनकी मां जल्दी उनको छोड़ के चली गई, उनकी शादी के पहले मां चली गई, अब शादी होती है तो वो बेचारा तरसता है कि काश मेरी मां भी होती। उसके बच्चे पैदा होते तो वो तरसता है कि काश मेरी मां जिंदा होती तो कम से कम मेरे बच्चों को दादी का प्यार मिलता, मेरा बाप जिंदा रहता तो मेरे बच्चों को दादा का प्यार मिलता। जिंदगी के बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान अपने माँ बाप के मशवरे की जरूरत महसूस करता है। अगर बूढ़े माँ बाप मिले हैं मेरे प्यारे साथियों तो इसको अपने लिए बोझ मत समझो। कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, पहले एक का जिक्र किया बाद में दोनों का किया। अगर एक मिला है माँ मिली है बाप मर चुका है, या बाप मिला है माँ मर चुकी है, तो जो एक बचा है उसके साथ और स्पेशल उसकी खिदमत करो और ज्यादा उसकी खिदमत करो, क्योंकि जब तक वो दो थे, जब तक बूढ़ा बूढ़ी दोनों जिंदा थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे को हौसला देते थे। अगर बुढ़िया चली गई और बूढ़ा बचा या बूढ़ा चला गया और बूढ़ी बची तो वो और ज्यादा लाचार हो गए, वो
और ज्यादा बेबस हो गए, उनका और ज्यादा ख्याल करो। अल्लाह अकबर। एक बचा है तो उसका और ज्यादा ख्याल करो। अल्लाह ने पहले एक का जिक्र किया, कहा अगर तुम्हारे माता पिता में से कोई एक तुमको मिल जाए या दोनों मिल जाए तो तुम्हें क्या करना है? फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनको कभी उफ भी मत कहना। उफ का मतलब समझते हो? जैसे हमारे यहां बोलते हाँ। हमारे यहां अपनी आम जबान में हम जब किसी को हकारत की नजर से क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं। अपने माँ बाप को हट भी नहीं कहना है, हूं भी नहीं कहना है, उफ भी नहीं कहना है। यानी सबसे हल्की तकलीफ पहुंचाने का तरीका क्या है? किसी को हट कह दिया जाए, किसी को हूं कह दिया जाए, माँ बाप को हूं भी ना कहा जाए। अच्छा एक बात बताओ, तजर्बे की बात बता रहा हूं आपको। कभी कभी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनकी कुछ बातें बड़ी बच्चों वाली हो जाती है। जैसे बच्चे हर बात के लिए जिद करते हैं, बूढ़े माँ बाप भी जिद करने लगते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी बीवी ने रोटी बनाई है और उसकी बूढ़ी सास ने कहा कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, चावल क्यों नहीं बनाया, मुझे चावल चाहिए, मुझे चावल चाहिए। तो आपको लगता है यार मेरी बूढ़ी माँ क्यों जिद कर रही है, रोटी क्यों नहीं खा रही। अगर बूढ़ी माँ ने कह दिया कि चावल चाहिए, तो ये समझ करके चावल बना दो कि मेरी बूढ़ी माँ की जिद है। क्योंकि एक वक्त था जब तू 3 साल का था और जब तू जिद करता था अपनी मां से, अपने बाप से, तो तेरे मां बाप हर हाल में तेरी जिद पूरी करते थे। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों से भी इस कदर मोहब्बत करते हैं कि बच्चों की जरा सी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब वही हमारे माँ बाप जब बूढ़े हो गए, तो हम अपना बचपन याद करें कि जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप ने हम पर मोहब्बत लुटाई थी। आज वो बूढ़े हो गए हैं और अल्लाह ताला कुरान में कहता है जिसको हम उम्र दराज बना देते हैं, बूढ़ा बना देते हैं, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, उसे उल्टा कर देते हैं। बचपन की जिद और बचपन की शरारत और बचपन का लड़कपन बुढ़ापे में लौट जाता है। तो बूढ़े माँ बाप की बहुत सारी जिद को नजरअंदाज कर दिया करो मेरे भाई। अभी एक दिन मेरी 2 साल की बच्ची है, मेरी घर पे खेल रही थी, खेलते खेलते सीढ़ी के पास पहुंची, गिरने लगी। मेरी बीवी की नजर पड़ी, बीवी ने हाथ पकड़ा उसका। अब हाथ को जोर से पकड़ के खींचा ताकि बच्ची गिर ना पाए, और वो हाथ जोर से खींचने में बेटी का मेरे जो हाथ वो उतर गया। बच्चों का हाथ कमजोर होता है, हाथ उसका उखड़ गया। अब बच्ची बहुत तेज चिल्लाने लगी, उसको किसी पल करार नहीं। मैं मदरसा गया हुआ था, अब बीवी बेचारी रो रही है, बच्चे अलग परेशान। मैं मदरसे से घर आया, मैंने क्या बात है, तो मालूम हुआ कि बच्ची का हाथ उखड़ गया है। फौरन हमारे इलाके के हड्डी के डॉक्टर थे, उनके पास लेके गया, और डॉक्टरों के पास तो तजर्बा होता है। वो फौरन उन्होंने देख करके वो समझ गए कि क्या मामला है। उन्होंने फौरन उसको बच्ची का हाथ पकड़ के कैसे उसको घुमाया, बिल्कुल ठीक हो गया उसका हाथ। तो ये उतनी देर के लिए समझिए कि बच्ची रो रही है, बच्ची तड़प रही है, और हम और बच्ची की जो माँ है, हम दोनों लोगों के लिए एक एक मिनट, एक एक पल बड़ा भारी गुजर रहा था। और जैसे ही बच्ची खेलने लगी, मुस्कुराने लगी, ऐसा लगा कि हमारा दिल बाग बाग हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये बचपन का दौर होता है। फिर जब हम बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप जब बूढ़े होते हैं और वो किसी बात के लिए अगर जिद करते हैं या उनको कोई तकलीफ पहुंचती है या वो दवा टाइम से नहीं खाते हैं, तो हम उनको डांटने लगते हैं कि क्यों आप दवा नहीं खाते हैं, आप कोई बात नहीं मानते। मेरे भाइयों, हम अपने बचपन को याद करें। हमारी बहुत सारी नादानियों को हमारे माँ बाप माफ कर देते थे। आज बूढ़े हो गए हैं, आज उनसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिद हो सकती है। उनकी जिद को नजरअंदाज कर देना। कुरान कहता वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से तू अदब से बात करना, सम्मान से बात करना, रिस्पेक्ट के साथ बात करना। जो बूढ़े माँ बाप तुझे मिल जाएं तो उनसे बड़े अदब के साथ बात करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर्रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और ऐ इंसान, तू जितना बड़ा बन जाए,
इलाके का एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, जब अपनी माँ के पास बैठा कर, जब अपने बाप के पास बैठा कर, तो अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लिया कर, अपने आप को झुका लिया कर, अपने आप को नरम कर लिया कर, अपने आप को कभी अपनी माँ से ऊंचा बनने की कोशिश न करना, अपने बाप से ऊंचा बनने की कोशिश न करना। जितने बड़े भी हो, बाप के लिए तुम बेटे हो, माँ के लिए तुम बेटे हो, अपने माँ बाप के लिए अपने आप को झुका करके रखना, अपने आप को बिछा करके रखना। और अल्लाह ने एक दुआ सिखाई, मेरे भाइयों, इस दुआ को याद कर लो। जब दुआ के लिए हाथ उठाया करो, अपने माँ बाप के लिए ये दुआ जरूर किया करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है। यानी हमारी ये औकात नहीं है, हमारी ये हैसियत नहीं है, हमारे बस की ये बात नहीं है कि हम अपने माँ बाप का बदला उतार सके, उनके एहसानात को उतार सके। हम अल्लाह के हवाले कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तू हमारे माँ बाप का एहसान तू उतार देना, तू उन पर रहम कर देना। हजरत उमर ने एक आदमी को देखा था, अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा के खाने काबा का तवाफ करा रहा था। अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर खाने काबा का तवाफ करा रहा था। और जब तवाफ करा लेता है, कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, ऐ हजरत उमर, आज ऐसा लगता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है, मैंने माँ के दूध का कर्जा उतार दिया है, मैंने माँ के एहसानात का बदला उतार दिया है, मैंने अपने कंधे पर बैठ करके अपनी माँ को तवाफ कराया है। हजरत उमर ने कहा, अरे तू माँ का एहसान उतारने की बात करता है, अभी तो तेरी माँ ने तुझको जन्म देते वक्त जो तेरी माँ के मुंह से जो तकलीफ की आवाज आई थी, जो दर्द की आवाज आई थी, अभी तो तूने उस दर्द की आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। माँ ने जन्म देते वक्त जो तकलीफ उठाई थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। अपने माँ बाप का कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते मेरे भाई। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि माँ बाप के साथ भलाई करो, उनको कोई तकलीफ मत पहुंचाओ और उनके लिए दुआ करो। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल, मैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता हूं, मैं अपने बाप की बड़ी सेवा करता हूं, फिर भी मेरी माँ मुझसे खुश नहीं है, फिर भी मेरा बाप मुझसे खुश नहीं है, मेरे दिल में माँ बाप के लिए कोई बुराई नहीं है, मैं अपनी तरफ से बेहतर करता हूं, मगर मेरे माँ बाप मुझसे नाराज रहते हैं। अल्लाह कहता है, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दिल के हालात को भी जानता है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, दुनिया को पता हो या ना पता हो, अल्लाह को तो सब पता है। अगर वाकई में तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं है और दिल में तुम्हारे माता पिता का सम्मान है, माँ बाप की इज्जत करते हो, माँ बाप का हक अदा करते हो, और फिर भी माँ बाप को तुमसे शिकायत है, तो कोई मसला नहीं, अल्लाह माफ करेगा, क्योंकि तुम्हारे दिल के हालात को अल्लाह जानता है। तो ये दूसरी नसीहत है मेरे भाई। तीसरी नसीहत, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्न सबील, और अपने रिश्तेदार को भी उसका हक दो, और गरीबों को भी उनका हक दो, और मुसाफिरों को भी उनका हक दो। माँ बाप के बाद अल्लाह ताला ने रिश्तेदार का जिक्र किया है। आप अररिया के हैं, अगर आपके रिश्तेदार पूर्णिया में है, आपके रिश्तेदार कटिहार में है, आपके रिश्तेदार बंगाल में है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे रिश्तेदार कौन कौन है। और अगर आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है और आपके रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद है, तो आप जब ज़कात निकालें, जब दान खैरात करें, जब चंदा दें, जब सदका खैरात करें, तो अपने रिश्तेदार को तरजीह दें, रिश्तेदार की पहले मदद करें। रिश्तेदार की जब आप मदद करेंगे तो आपको डबल सवाब मिलेगा, रिश्तेदारी का भी सवाब मिलेगा और सदका देने का भी सवाब मिलेगा। आज बड़े अफसोस की बात है, एक इंसान मदरसे में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, मस्जिद बनवाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, और उसका अपना सगा भाई बेचारा परेशान हाल है,
दाने दाने का मोहताज है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, उसके पास ढंग का मकान भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये इंसानियत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये शरीयत नहीं है कि आप पेट भर के खाना खा लें और आपका अपना भाई भूखा प्यासा रहे। अल्लाह कह रहा है वह आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, अपने रिश्तेदार को उसका हक दो, वल मिस्कीन, और जो गरीब लोग हैं, जो मिस्कीन लोग हैं, जो समाज का दबा हुआ तबका है, उसकी तुम मदद करो। वब्न सबील, और कोई मुसाफिर है, यूपी से आया है, आसाम से आया है, कश्मीर से आया है, सफर में उसकी किसी ने पॉकेट मार ली, उसका पर्स चोरी हो गया, अब बेचारा वो मदद मांग रहा है, मुसाफिर है, मजबूर है, उसकी मदद करो। उसको तुम अपने माल, अपनी ज़कात की रकम भी उसको तुम दे सकते हो। अल्लाह ने माँ बाप का जिक्र करने के बाद ये तीसरी नसीहत की कि रिश्तेदार को, गरीब को और मुसाफिर को उसका हक दो। उसके बाद चौथी नसीहत, वला तुबज़िर तबज़ीरा, और अल्लाह के बंदो, माल के अंदर फजूल खर्ची ना करना, नाजायज जगहों पर अपना माल खर्च ना करना। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले, शराब पर पैसा लुटाने वाले, ज़िना पर पैसा लुटाने वाले, लड़कियों के नंबर पर रिचार्ज करवाने वाले, नाजायज रिश्ता बनाने के लिए अय्याशी करने वाले और हराम जगहों पर पैसा खर्च करने वाले, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन, वो शैतान के भाई हैं। पैसा हमारा नहीं, कोई ये न कहे पैसा मेरा है, नहीं, हमारी क्या औकात है मेरे भाई, पैसा अल्लाह का है, अल्लाह ने हमको दिया है, अल्लाह ने हमको दिया है। अल्लाह चाहता तो हमें ना देता। और ये भी याद रखो, दुनिया में दौलत इंसान के टैलेंट से नहीं मिलती, इंसान के इल्म से नहीं मिलती। बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े डिग्री वाले लोग हैं, वो तरस रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं, और जाहिल और अंगूठा छाप लोग करोड़ों कमा रहे हैं इसी दुनिया में, इसी इलाके में। आप देख लीजिए, पटना के अंदर मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग ओला बाइक चला रहे हैं जो इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं और बड़ी आला तालीम हासिल किए हुए हैं, और क्या कर रहे हैं, वो बाइक चला रहे हैं किराए पर, मुसाफिरों को बिठा बिठा के। यानी जो काम ऑटो का होता है, रिक्शा का होता है, वो बाइक का वहां काम हो रहा है, ओला बाइक चला रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई से पैसा नहीं का ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आप पढ़ लिख लेंगे, अल्लाह करे आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा मकाम मिल जाए, मगर जरूरी नहीं है कि आपके इल्म के एतबार से आपको पैसा मिले। तो अगर अल्लाह ने आपको पैसे वाला बनाया है तो ये मत कहिए कि पैसा मेरा है, पैसा अल्लाह का है। और जब पैसा अल्लाह ने आपको दिया है तो ये पैसा कहां खर्च करना है और ये पैसा कहां से आया है, दोनों का हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। और उन 5 सवालों में एक सवाल ये भी होगा, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु, तूने माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। हराम जगहों पर पैसा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। अपने जायज काम पर अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जैसे राहुल गांधी का जूता अभी आजकल बड़ा चर्चा में चल रहा है। राहुल गांधी ने, पता नहीं, मैंने वीडियो देखा नहीं है, ये बयान किया जा रहा है, कहने वाले बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने किसी को जूता मार दिया तो बेचारा आईसीयू में चला गया। तो इंटरनेट पर मैंने चेक किया तो पता लगा वो 4 लाख का जूता है। भाई 4 लाख के जूते से किसी को मारोगे तो कहां जाएगा, आईसीयू में ही जाएगा। हम लोग घड़ी पहनते, बड़ी मुश्किल से टाइटन की घड़ी है, 1000-2000 की घड़ी आती है। कुछ लोग साहब राडो की घड़ी पहनते हैं, और पता नहीं कौन कौन सा ब्रांड आता है, 1.5 लाख की, 2-2 लाख की घड़ी पहनते हैं लोग। तो घड़ी पहनना तो जायज है, लेकिन इसमें आप हद से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ये इसराफ है।
जूता पहनते हैं लोग 4-4 लाख का जूता, ये इसराफ है मेरे भाई। किसी बहुत बड़ी बॉलीवुड की हीरोइन की शादी थी, बनारस से उन्होंने अपनी शादी का लहंगा सिलवाया था। बनारस तो जानते हैं आप, साड़ी का गढ़ है और कपड़े का गढ़ है। तो मैं नाम नहीं लूंगा हीरोइन का, वरना आप लोग कहेंगे मौलाना को हीरोइनों का नाम भी आता है। उस हीरोइन के लहंगे का कपड़ा बनारस से तैयार हुआ था और उस लहंगे में ओरिजिनल गोल्ड जो होता है, सोना, उसकी जरी इस्तेमाल हुई थी, उसका तार इस्तेमाल हुआ था और कई लाख का वो लहंगा था। और ये आज से मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। एक हीरोइन की शादी हुई तो उनका लहंगा बनारस से तैयार हुआ था। शादियों पर कितना खर्च हो रहा है देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शादी हुई, लड़के ने अपनी साली को घड़ी, साली ने आकर के घड़ी पहनाई, तो घड़ी पहनाने की जो रस्म थी उसका जो पैसा दिया दुल्हे ने 2.5 लाख रुपया दिया। 2.5 लाख रुपया उसको घड़ी की पहनाई का दिया। और मौलवी साहब ने जिन्होंने निकाह पढ़ाया, उनको निकाह पढ़ाने का इनाम 11 लाख रुपए दिया गया। और दूल्हे साहब को ससुराल से जो पैसा मिला इनाम के तौर पे, जहेज के तौर पे 2.5 करोड़ रुपया कैश मिला। ये न्यूज बाकायदा आई थी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में शादी हुई, मुसलमान की बात बता रहा हूं, किसी गैर मुस्लिम की बात नहीं बता रहा हूं। मुसलमान की शादी हुई, वो बारातियों पर नोट लुटा रहा था। 20 लाख रुपए उसने नोटों की गड्डियां हवा में लुटा दी, 20 लाख रुपए लुटा दी उसने बारातियों के ऊपर। ये मुसलमान ये काम कर रहा है। अल्लाह कह रहा है वला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची न करना, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई है। व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें हो गई। अब 5वीं चीज भी सुन लीजिए। वइम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम इब्तिगा रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा, अगर तुम्हारे पास गरीब को देने के लायक, रिश्तेदार को देने के लायक पैसा नहीं है और वो तुमसे मदद मांगने के लिए आया है, अल्लाह ने पहले देने का तरीका बताया। अगर देने की ताकत नहीं और मना करना है तो मना कैसे किया जाए, मना करने का तरीका भी बता दिया। फरमाया फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा, अपने उस रिश्तेदार को अगर पैसा देने की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर तो नरमी के साथ माजरत कर लेना, एक्सक्यूज बयान कर देना, अपना उज्र बयान कर देना, उसके साथ सख्ती ना करना, उसको डांट करके मत भगाना, उसको झिड़क करके ना भगाना, नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उसको रवाना कर देना। अगर कोई आपके दरवाजे पर मदद मांगने के लिए आ जाए, कोई साइल आ जाए, तो कुरान कह रहा है उसको कभी सख्ती के साथ बात मत करो, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ कह दो भाई अभी मेरे पास नहीं, ये बाद में तुम आ जाना। ये ना देने का तरीका अल्लाह ताला ने बयान किया। उसके बाद फरमाया इन्ना रब्बका यबसुत, उसके बाद फरमाया वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। बड़ी जामे आयत है कुरान की। बाज़ उलमा कहते हैं कि इस एक आयत पर अगर कोई देश अमल करे उस देश की अर्थव्यवस्था सही हो जाए। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्यों चौपट है? क्योंकि मामला वही है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला आ चुका है। आज हम रोड पर चलते हैं, चाहे रोड अच्छी हो चाहे रोड खराब हो, हर किलोमीटर पर आज टोल देना पड़ रहा है। बनारस से, पटना से आपके अररिया आने के दौरान कई टोल पड़े, और अभी यहां से अगर हमको बंगाल जाना पड़ जाए तो कई टोल पड़ेंगे। यानी एक एवरेज अगर जोड़ा जाए तो हर किलोमीटर पर 2 रुपया टोल टैक्स हमको देना पड़ता है।
हम बाइक खरीदते, कार खरीदते हैं, ऑलरेडी उस बाइक और कार की जब हम कीमत अदा करते हैं, अच्छा खासा अमाउंट हम रोड टैक्स में देते हैं, उसके बावजूद जब हम सड़क पर गाड़ी निकालते हैं तो हमें टोल टैक्स भी देना पड़ता है। और इतनी इनकम के बावजूद आज कितने देश में हमारे भूखे मर रहे हैं, यानी देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। कुरान हमें अर्थव्यवस्था को सही करने का तरीका बता रहा है, कुरान हमें इकोनॉमी को सही करने का तरीका बता रहा है। अल्लाह कह रहा है वला तजाल यदक मगलूलतन इला उनुकिका, अपनी गर्दन को अपने हाथ को अपनी गर्दन से बात करके मत रखो, यानी अपने हाथ को बिल्कुल समेट करके मत रखो, जहां जरूरत पड़े खर्च करो। वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती, और अपने हाथ को पूरी तरीके से फैला भी मत दो। अगर बहुत ज्यादा फैला दोगे, अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करोगे, फतक़उद मलूमम महसूरा, तो जलील होकर के और थक हार करके बैठना पड़ेगा। अगर अपनी चादर से बड़ा पैर फैलाओगे तो पैर खुल जाएगा और जलील हो जाओगे। जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, बहुत ज्यादा कंजूसी भी मत करो और बहुत ज्यादा सखावत भी मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं, पैसा भी है, दौलत भी है, लेकिन अपने बच्चों को ना अच्छा खिलाते हैं ना खुद अच्छा खाते हैं। रोजाना वही घर में एक तरीके की सब्जी बन रही है, वही एक तरीके का गोश्त बन रहा है, वही नॉर्मल चीजें बन रही हैं, जबकि अल्लाह ताला ने दौलत दी है, अच्छा खा सकता है, अच्छा पहन सकता है, न ढंग का कपड़ा पहनता है, न ढंग का खाना खाता है। नहीं मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, यह भी अल्लाह का शुक्र है। अच्छी नेमतें खाओ, जो जिस मौसम का फल मिल रहा है उस मौसम का फल खाओ, उस मौसम के मेवे खाओ, उस मौसम की अच्छी ग़िज़ाएं खाओ। अपने जिस्म पर खर्च नहीं किया तो क्या किया, अपने बच्चों पर खर्च नहीं किया तो क्या किया। मस्जिदें बनवा दी, मदरसे बनवा दिए, कब्रिस्तान में चंदा दे दिया, जमाने के लिए बहुत कुछ कर दिया। अगर अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर खर्च नहीं किया तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह कह रहा है, न तो अपने हाथों को गर्दन से बांध करके रखो, न पूरी तरीके से फैला करके रखो, यानी बखीली भी नहीं करना है, कंजूसी भी नहीं करना है और हद से ज्यादा सखावत भी नहीं करना है। जहां खर्च करने की जरूरत पड़े वहां खर्च करो और जहां कंट्रोल करने की जरूरत पड़े वहां कंट्रोल करो, ना बखीली करो ना सखावत करो। उसके बाद फरमाया, इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर व काना अल्लाहु बिइबादिही खबीरन बसीरा। तुम्हारे रब को पता है किसको रोजी ज्यादा देना है, किसको कम देना है। अल्लाह अपने बंदों को ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। किसी इंसान को रोजी कम मिली वो शिकवा ना करे, किसी को ज्यादा मिली वो गुरूर ना करे। रोजी अल्लाह बांटता है, रोजी की तकसीम अल्लाह ताला करता है। अल्लाह को पता है किसको कितना देना है। दौलत तो कारून को भी मिली थी, रोजी तो कारून को भी मिली थी, और इतनी दौलत मिली थी कि कारून के खजानों की चाबियां बड़े बड़े पहलवान उठाते थे और बड़ी मुश्किल से उठाते थे। मगर कारून बड़ा निकम्मा आदमी निकला, अपनी दौलत पर नाश करने लगा, गुरूर करने लगा, तकब्बुर करने लगा, अहंकार करने लगा। उसकी दौलत भी गई, उसका खजाना भी गया, ईमान से भी हाथ धो बैठा, दुनिया भी चली गई, आखिरत भी चली गई। तो दौलत के ऊपर कभी गुरूर मत करना। हो सकता है दौलत आज है कल नहीं होगी। दौलत की तकसीम अल्लाह ने अपने हाथ में ली है, अल्लाह को पता है कब किसको कितना देना है। कभी इस पर भी हसद मत करना, अरे उसे इतना मिल रहा है मुझे इतना क्यों मिला, उसे ज्यादा मिल रहा है मुझे कम क्यों मिला। कभी इस पर भी हसद मत करना। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, अच्छा से अच्छा काम करो, मगर दूसरे की रोजी रोटी देख करके हसद मत करो, क्योंकि रोजी देने वाला अल्लाह है। अगर हसद करते हो इसका मतलब कि तुम्हें अल्लाह के फैसले पर, अल्लाह का फैसला तुम्हें मंजूर नहीं है, तुम अल्लाह के फैसले पर एतराज करते हो। उसके बाद फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, और अपनी औलाद को तुम पेट के डर से कत्ल मत करो। इस डर से अपनी औलाद को कत्ल न करो कि कल वो मेरे साथ खाएगी कैसे। औलाद पैदा तो तुम करते हो मगर खिलाने वाले तुम नहीं हो।
हमारे एक दोस्त हैं बंबई के अंदर, शेख सरफराज फैजी, उनकी 2 बीवियां हैं, 2 शादी की उन्होंने। हमारे यहाँ तो एक शादी के बाद अगर कोई दूसरी शादी का नाम भी ले ले तो पाप हो जाता है, गुनाह हो जाता है। साउथ में एक जगह एक मौलाना साहब ने दूसरी शादी पर तकरीर कर दी, मस्जिद में औरतें भी आई हुई थी। औरतों ने तकरीर के बीच में से कहा कि इस मौलाना को पहले भगाओ यहां से, वरना हम इसकी तकरीर नहीं होने देंगे। मौलाना साहब को बीच में से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि मौलाना ने दूसरी शादी के सपोर्ट में तकरीर कर दी। साउथ इंडिया के अंदर एक इलाके में ऐसा मामला, दूसरी शादी करना पाप बना दिया लोगों ने। जिना करने वाले जिना कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं। शादीशुदा औरत किसी से नाजायज ताल्लुक बना रही है, शादीशुदा मर्द किसी से नाजायज ताल्लुक बना रहा है। समाज को उसकी चिंता नहीं है, समाज को इसकी चिंता है। अरे तो 2 शादी कर ली, बड़ा अय्याश आदमी है, बड़ा गड़बड़ आदमी है। समाज तो समाज उस इंसान की पहली बीवी की नजर में ये बहुत बड़ा पाप है। अगरचे वो आदमी पहली बीवी का सारा हक अदा करता हो, उसके हक में कोई कमी ना करता हो, फिर भी पहली बीवी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि शौहर दूसरी शादी करे। अभी मुंबई में हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने 2 शादियां की। पहली बीवी से उनको 7 बच्चे थे और दूसरी बीवी से भी उनको एक बच्ची पैदा हुई है। अभी उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि अल्लाह के फजलो करम से 4 बेटे और 4 बेटियां। मौलवी है साहब, मौलवी है, पढ़ाते हैं, तकरीर करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को जब मौलवी बनाने की बात आती है तो लोग कहते हैं कहां से खाएगा, कहां से खाएगा। और यहाँ मौलवी के 8-8 बच्चे हैं और मौलवी इस बात की चिंता नहीं करता है कि कहां से खाएगा। याद रखो मेरे भाइयों, अपनी औलाद को हम नहीं खिलाते हैं, औलाद को अल्लाह खिलाता है। कभी पेट के डर से औलाद को कत्ल मत करना। और मसला नोट कर लो, अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, अभी आप बच्चा नहीं चाहते हैं, तो बच्चे की पैदाइश ना हो उसके लिए अगर आप कोई तरीका अपनाते हैं, जो तरीका हमारे आमतौर से चलता है, तो उसके बारे में तो इजाजत और गुंजाइश के रास्ते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई है और बच्चा मां के पेट में वजूद पा चुका है, अब उस बच्चे को अगर कोई खत्म कर देता है कि नहीं साहब मेरा ऑलरेडी 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, तीसरा बच्चा मैं कहां से इसको पालूंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे लिखाऊंगा, और उस बच्चे को अगर कोई मां के पेट में कत्ल कर देता है तो ये समझो वैसा ही गुनाह है जैसे बच्चे के पैदा होने के बाद कोई उसका गला दबा दे। बच्चे के पैदा होने के बाद कोई उसको मार डाले, उतना ही बड़ा गुनाह है मां के पेट में एबॉर्शन कर देना और मां के पेट में बच्चे को खत्म कर देना। अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंत जअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहराओ। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलदक खशियत अन यतममक, दूसरा बड़ा गुनाह यह है कि अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि तुम्हारे साथ खाएगी। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तुज़ानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ तुम ज़िना करो। औलाद को कत्ल करना दूसरा बड़ा गुनाह है। औलाद को कत्ल मत करो। और सुन लीजिए, आज 1400 साल पहले लड़की पैदा होती थी और लोग उसको मार डालते थे। अरब के अंदर कुछ कबीले इतने जाहिल थे, बेटी पैदा होती थी उसको मार डालते थे। आज हम लोग इतने जाहिल तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, मगर आज भी बेटी को मारते हैं। कभी मां के पेट में मार देते हैं, कभी पैदा होने के बाद हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं, कभी जहेज के नाम पर बहू को जला देते हैं, कभी इस बेटी को हम इसकी तरबियत सही तरीके से नहीं करते और मुसलमान की बेटी किसी गैर के साथ फरार हो जाती है, गैर मुस्लिम के साथ जाके शादी करती है और अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर लेती है। वला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल मत करो मेरे प्यारे साथियों। याद रखो ये मदरसे इसीलिए चल रहे हैं कि आपके बच्चे दीन की तालीम हासिल करें। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं,
और मदरसों को लेकर के जो हालात सामने आ रहे हैं, मेरी पेशन गोई समझ लीजिए या मेरा तजर्बा समझ लीजिए, आने वाले दौर में मदरसों को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप ये मत सोचिए कि साहब हम तो बिहार में रहते हैं, हमारे यहाँ तो नीतीश जी की सरकार है, कोई मसला नहीं है। मदरसों को लेकर के बहुत अच्छे इरादे नहीं है लोगों के, मदरसों पर बहुत अच्छी नजर नहीं है। हमें अपने इन मदरसों में जो दीन की तालीम हम दे रहे हैं अपने बच्चों को, मेरे प्यारे साथियों, आने वाले दौर में इन मदरसों को चलाना भी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं। जो हमारे यहां जो कानून बन रहे हैं, जो सिस्टम आ रहे, परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को दीन कैसे सिखाया जाए इसकी फिक्र करो, इसकी चिंता करो। बच्चों को अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना ये काफी नहीं है। अगर आपने बच्चों को ईमान नहीं दिया, बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी, तो बच्चों को सही तरबियत न देना ये भी बच्चों को कत्ल करने के बराबर है। और कुरान कह रहा है वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल मत करो पेट के डर से, फाका कशी के डर से। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देने वाले हमें, तुमको भी रोजी देने वाले हम हैं। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना। इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ज़िना बहुत गंदा काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है। अच्छा, ज़िना को रास्ता क्यों कहा गया? अभी मैं स्टेज पर आ रहा था, मैं दाहिनी तरफ से आया, मुझे यहाँ के एक जिम्मेदार ने कहा मौलाना आप गलत रास्ते पर आ गए, इधर बाएं साइड से स्टेज पर आना चाहिए था, रास्ता इधर से बना है। मैंने कहा भाई मुझको पता नहीं था, मैं तो चला आया इधर ही से। तो अगर आपको रास्ते की जानकारी न हो तो आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं। हम लोग अररिया से जब आने लगे तो मैप के ऊपर दो रास्ता बता रहा था। हमने यहाँ के जिम्मेदारों को फोन किया कि किधर से आना है। इन लोगों ने कहा नहीं आप अररिया कोर्ट के पास से जो रास्ता किया उधर से आइए। रास्ता अगर गड़बड़ जरा सा हो जाए तो हम कहीं से कहीं निकल सकते हैं मेरे भाई। वला तक़रबुज़ ज़िना, अल्लाह कह रहा है कि ज़िना के करीब भी मत जाना। इन्नहु काना फ़ाहिशतन, ये बहुत गंदा काम है। वस्साअ सबीला, और बहुत बुरा रास्ता है। अगर आज तुम किसी की बहू बेटी के साथ खेल रहे हो, किसी की लड़की के साथ खेल रहे हो, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ खेल रहे हो, कल तुम्हारी बहन के साथ भी कोई खेलेगा। तुम वैलेंटाइंस डे पर किसी को फूल दे रहे हो, जरा पता लगाओ कहीं तुम्हारी बहन को भी कोई फूल तो नहीं दे रहा है। मगर एक बात बताऊं, ये सब चीजें उसको बुरी लगेगी जिसके अंदर गैरत हो। और जब गैरत मर जाए तो आप बड़े बड़े शहरों में जाके देख लीजिए, वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरी बहन को छेड़, मैं तेरी बहन को छेड़ूंगा। तू मेरी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बना, मैं तेरी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। वहां ये कल्चर है मेरे प्यारे साथियों। ये कल्चर वहां पैदा होता है जहां गैरत मर जाती है, और जिसके अंदर गैरत बाकी रहती है उसको बहुत बुरा लगता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने कहा कि ज़िना बहुत बुरा रास्ता है। जिस रास्ते पे चल के तुम ज़िना कर रहे हो, उसी रास्ते पर चल के कोई तुम्हारे घर में भी आ सकता है और तुम्हारी इज्जत पर भी डाका डाल सकता है। और इसीलिए इस्लाम ने इतना टाइट कानून रखा है। इस्लाम ने क्यों इतना टाइट कानून रखा है कि लड़का लड़की अगर गैर महरम है अकेले में न रहे, अकेले में न मिले लड़का लड़की गैर महरम है। तो ये जितने को एजुकेशन वाले स्कूल चल रहे, को एजुकेशन वाले कॉलेज चल रहे, लड़का लड़की साथ में पढ़ रहे, इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर लड़का लड़की साथ में उठेंगे बैठेंगे तो जाहिर है दोस्ती होगी, ताल्लुकात होंगे, खराबियां पैदा होंगी। को एजुकेशन की इस्लाम में इजाजत बिल्कुल नहीं है। जब
तक बच्चे छोटे हैं, क्लास 3 तक, क्लास 4 तक साथ में पढ़ लिए। जब बच्चे बड़े होने लगे, लड़कियां बड़ी होने लगे, उनका सेपरेट स्कूल होना चाहिए, उनकी सेपरेट क्लास होनी चाहिए। लड़के लड़कियां साथ में पढ़े, एक क्लास में पढ़े, चाहे वो मदरसे में हो चाहे वो स्कूल में हो। ये मुनासिब नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, समझदार होने लगते हैं, बालिग होने लगते हैं, फिर मसाइल पैदा होते हैं। क्यों शरीयत ने कहा कि देवर भाभी के साथ हंसी मजाक ना करें, देवर भाभी के बीच में पर्दा होना चाहिए? क्यों कहा? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुमा शैतान? जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होता है तो तीसरा शैतान होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये तालीमात और ये शिक्षाएं इस्लाम ने इसीलिए दी हैं ताकि ज़िना तक पहुंचाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया जाए। वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाना। उसके बाद फरमाया वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और किसी निर्दोष की हत्या मत करना, किसी बेकसूर को कत्ल मत करना। हाँ, जिसको कत्ल करने की अल्लाह ने इजाजत दी है, अल्लाह ने 3 लोगों को कत्ल करने की इजाजत दी। 3 लोगों को कत्ल किया जा सकता है इस्लामी हुकूमत के अंदर। नंबर 1 अस्सय्यबुज़्ज़ानी, शादीशुदा अगर कोई मर्द है या औरत है ज़िना कर लेता है और इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी अदालत है और ज़िना साबित हो गया है, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। नंबर 2, अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो कातिल को कत्ल के बदले में कत्ल कर दिया जाएगा, क़िसास ले लिया जाएगा। ये दूसरा कत्ल है जो इस्लाम में जायज़ है। और तीसरा कत्ल इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई मुसलमान है और वो मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, इस्लाम का इनकार कर दे, मुर्तद हो जाए और ये साबित हो जाए कि इस्लामी हुकूमत के अंदर ये था और पहले से मुसलमान था। पहले से अगर गैर मुस्लिम था कोई मसला नहीं, पहले से मुसलमान था और मुसलमान होकर के मुर्तद हो गया, इस्लाम में उसकी सजा सजाए मौत है। ये 3 कत्ल इस्लाम में इजाजत है। इस्लाम में किसी निर्दोष की हत्या की इजाजत नहीं है। उसके बाद फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, यतीम के माल के करीब न जाना। जो बच्चा यतीम है, जिसका बाप मर चुका है, अगर उसका माल तुमको मिल जाए तो उसका माल मत हड़प जाना, उसका माल मत खा जाना, उसके माल के करीब न जाना। इल्ला बिल्लती ही अहसन, हाँ अगर उस यतीम बच्चे को पढ़ाने में, लिखाने में, उसकी परवरिश करने में कुछ पैसा खर्च हो रहा है तो उतना पैसा तुम उसके माल में से ले सकते हो। हत्ता यबलुगा अशुद्धा, और जब वो लड़का जवान हो जाए, बड़ा हो जाए तो फिर उसका माल उसके हवाले कर दो। यतीम का माल तुम्हें नाजायज तरीके से खाने की इजाजत नहीं। उसके बाद फरमाया व औफू बिल अहदी, और वादा करने के बाद वादा को पूरा करो। इन्नल अहदा कान मसऊला, अल्लाह ताला क्या वादे का सवाल होगा। अगर किसी से वादा किया है, वादे को निभाने वाला बनो, वादा खिलाफी मत करो, वादे को तोड़ने वाले मत बनो। अब 3-4 बातें और रह गई है, उसको सुन लीजिए, फिर बात को हम खत्म करेंगे। उसके बाद फरमाया व औफू बिल कैल इज़ा किल्तुम, और जब किसी को सामान नाप करके दो तो पूरा पूरा नाप करके दो। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और जब सामान तौल करके दो तो तराजू को सही रखो, नाप और तौल को सही रखो। कारोबार में चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, फ्रॉड मत करो, नाप और तौल बिल्कुल सही रखो। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, अल्लाह कह रहा है अंजाम इसी का अच्छा है। अगर सामान गड़बड़ तौलोगे कल अंजाम बुरा होगा, दुनिया में भी बुरा होगा, आखिरत में भी बुरा होगा। और सामान सही तौल करके दोगे, हो सकता है प्रॉफिट कम कमाओगे, हो सकता है मुनाफा कम कमाओगे, मगर अंजाम इसी का अच्छा होने वाला है। उसके बाद फरमाया वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, और जिस चीज की तुमको नॉलेज ना हो उस चीज के पीछे मत पड़ो। ये भी बहुत बड़ा मसला है आज।
जिस चीज के बारे में पता नहीं है उस पर भी लोग अपनी राय देने लगते हैं, अपने फतवे देने लगते हैं, हलाल बताने लगते हैं, हराम बताने लगते हैं। नहीं, जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है उसके पीछे मत पड़िए। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज का तुमको इल्म नहीं है उस चीज के पीछे मत पड़ो। इन्नस्समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। कयामत के दिन कान से क्या सुना है, आंखों से क्या देखा है और दिल और दिमाग में क्या क्या इरादे पाले हैं, सबका हिसाब लिया जाएगा। कानों से क्या क्या सुन के आए हो, आंखों से क्या क्या देख के आए हो, ये फेसबुक पर तुमने क्या देखा, ये रील्स में तुमने क्या देखा, ये इंस्टाग्राम में तुमने क्या देखा, तुमने जो देखा है उसका हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह के सब पूछा जाएगा। आज इंस्टाग्राम के जरिए और फेसबुक के जरिए जो नौजवान लड़के और लड़कियों में जो बेहयाई परोसी जा रही है मेरे भाइयों, अल्लाह की पनाह है। और इस बेहयाई को परोसने में सिर्फ गैरों का हाथ नहीं, हमारा भी हाथ है, हमारे मुसलमानों का भी हाथ है। कितने मुसलमान लड़के हैं जो वाहियात वीडियो बना करके, गंदी वीडियो बना करके आज इंस्टाग्राम पे छोड़ रहे हैं। और याद रखना, अगर किसी गंदी वीडियो को आपने देखा तो उसका गुनाह तो आप तक था, लेकिन जब आपने शेयर कर दिया, आपने फॉरवर्ड कर दिया, आपने मोबाइल पर स्टेटस लगा दिया, अब 500 लोगों ने देखा, 1000 लोगों ने देखा, एक गंदी चीज को जितने लोगों ने देखा उन सब का गुनाह उनको भी मिलेगा और आपके नामे आमाल में भी लिखा जाएगा। अगर आपने कोई अच्छी तकरीर शेयर कर दी, कोई अच्छी क्लिप शेयर कर दी, कोई आलिम का बयान शेयर कर दिया, कोई कुरान की आयत शेयर कर दी, आपको सवाब तो मिलेगा मिलेगा। जितने लोग उसको पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे और उसको देखेंगे उसका सवाब भी आपको मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जिस चीज की नॉलेज ना हो उस चीज के पीछे मत पड़ो और गलत कोई चीज शेयर मत करो। अगर कोई दीन से भी रिलेटेड चीज है, आप उलमा से मशवरा करने के बाद, उलमा से राय लेने के बाद उसको फॉरवर्ड कीजिए। उसके बाद आखिरी की 2 नसीहत, वला तमश फिल अर्ज़ मरहा, और जमीन में अकड़ करके मत चलना, जमीन में तकब्बुर मत करना, अहंकार मत करना, गुरूर मत करना। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, तू तकब्बुर क्यों करता है, न तो तू जमीन को फाड़ सकता है न पहाड़ों पे चढ़ सकता है। ऐ हकीर पानी से पैदा हुए इंसान, मिट्टी के बने हुए इंसान, तू किस बात पर तकब्बुर करता है, किस बात पर गुरूर करता है? तुझे न तो तू अपने पैरों से चल के जमीन को फाड़ सकता है, न अपने पैरों से चल करके तू आसानी से पहाड़ों की बुलंदियों पर चढ़ सकता है। तू क्यों तकब्बुर करता है? अकड़ करके मत चलना। वला तमश फिल अर्ज़ मरहा, जमीन में अकड़ करके मत चलना। और ये सब बयान करने के बाद आखिर में अल्लाह फिर कहता है, ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा। ऐ नबी, ये 15 बातें हमने जो बयान फरमाई है, ये हिकमत की बातें ऐ नबी हमने आपकी तरफ नाजिल की है। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, ऐ नबी आप अपनी उम्मत को ये नसीहत भी पहुंचा दीजिए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा, वरना जहन्नम के अंदर जलील होकर के डाल दिए जाओगे। देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने 15 नसीहतें की और पहली नसीहत भी यही थी कि अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, और आखिरी नसीहत भी यही थी कि अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। पता ये चला कि मुसलमान की जिंदगी की शुरुआत भी अल्लाहु अकबर से होनी चाहिए और ला इलाहा इल्लल्लाह से होना चाहिए, और मुसलमान की जिंदगी खत्म भी हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म होनी चाहिए। तौहीद पर जिंदा रहे और तौहीद पर मुसलमान की जिंदगी खत्म हो, अपने मरते दम तक अपनी तौहीद की हिफाजत करे। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो 15 नसीहतें बयान की हैं, उसमें पहली नसीहत में भी अपने ईमान को बचाने की बात कही और शिर्क से बचने की बात कही, और आखिरी नसीहत भी अल्लाह ने यही की कि शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चंद आयतों में अल्लाह ताला ने पूरी तौहीद का खुलासा बयान कर दिया। कुल हुवल्लाहु अहद, नबी आप ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है। सारी कायनात को, सारी दुनिया को अकेला वो चला रहा है। कोई उसका साजी नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका पार्टनर नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, और वो अल्लाह बेनियाज है, समद है, सबको उसकी जरूरत है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। दुनिया में जितने झूठे माबूद हैं, जितने माबूदाने बातिला हैं, या जिनको इंसानों ने माबूद बनाया है, आप देखें वो खाना भी खाते हैं, वो पानी भी पीते हैं, वो पेशाब और पाखाना की भी उनको जरूरत पेश आती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों से पाक है। उसे ना खाने की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है। सारी दुनिया को चलाने के बावजूद उसको ना आराम की कोई जरूरत है, ना नींद आती है, ना सोता है वो। आयतल कुर्सी में हम यही बात कहते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो जिंदा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल क़य्यूम, सारी कायनात को कायम रखने वाला, सारी कायनात को चलाने वाला है, समस्त ब्रह्मांड को चलाने वाला है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न तो उसको नींद आती है, न ऊँघ आती है। हमारे ड्राइवर साहब आए हैं पटना से, बड़े आराम से वो 400 साढ़े 400 किलोमीटर गाड़ी चला के आते हैं। और फिर ऐसा भी हुआ है कि हम पटना से अररिया आए, किशनगंज आए, और रात ही में फिर निकलना भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने, ड्राइवर है, उसको इतनी ताकत दी है, इतना स्टेमिना दिया है, वो बेचारा गाड़ी चला के आता है, फिर वापस भी जाता है। हालांकि लोग बताते हैं कि ड्राइवर के बगल में जो इंसान बैठता है, ड्राइवर की सीट के पास वाली सीट पर जो बैठता है, उसको कभी सोना नहीं चाहिए। मगर हमारे उस ड्राइवर ने कहा कि नहीं शेख आप सोइए, हमें कोई टेंशन नहीं, हम गाड़ी, कोई गाना भी नहीं सुनते हैं, कोई म्यूजिक भी नहीं, खामोशी से अपनी गाड़ी चला रहे हैं। अब मैं अगर रात भर का जगह हूं और तकरीर के बाद तो वैसे भी बॉडी थक जाती है, तो मैं उनके बगल में कभी बैठा बैठा मैं सो जाता हूं, मुझे नींद आने लगती है, या नींद नहीं आती तो कम से कम ऊँघ आने लगती है। इंसान को ऊँघ आने लगती है, यानी वो नींद का एक खुमार चढ़ने लगता है। इंसान की पहचान यही है मेरे प्यारे साथियों, इंसान जब थक जाता है तो सोने लगता है, उसे आराम की जरूरत है, उसे नींद की जरूरत है। या अगर नींद नहीं भी ले रहा है, बहुत मजबूत है, लेकिन अगर कई रातों का जगा होगा तो ऑटोमेटिक उसकी आंखों में नींद आने लगेगी, ऊँघ आने लगेगी, बदन भारी होने लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला को न नींद आती है, न ऊँघ आती है, न वो सोता है, न उसे ऊँघ आती है, न नींद का खुमार आता है। अल्लाह ताला नींद और आराम से भी पाक है मेरे प्यारे साथी। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की हाजत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। कोई तहज्जुद पढ़ने वाला ये न समझे अल्लाह मेरे तहज्जुद का मोहताज है। कोई अल्लाह की राह में चंदा देने वाला, ज़कात देने वाला, दान देने वाला, खैरात देने वाला ये न समझे अल्लाह को मेरे माल की जरूरत है। नहीं, अल्लाह को तेरे माल की जरूरत नहीं है। अरे तू क्या, तेरी औकात क्या? तुझे तो माल देने वाला भी अल्लाह है, तुझे इस लायक बनाने वाला भी अल्लाह है कि तू दान दे रहा है। अल्लाह चाहता तुझे दान लेने वाला बना देता, ये तो तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करके उसने तुझको देने के लायक बनाया। ये बात भी याद रखिए, सारी दुनिया के लोग मिल करके अगर अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाजी बन जाएं, तहज्जुद गुजार बन जाएं,
अल्लाह की शान में कोई इजाफा होने वाला, उसकी इज्जत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। वो पहले भी इज्जत वाला था, हम नमाज पढ़े तब भी इज्जत वाला है, हम नमाज न पढ़े तब भी वो इज्जत वाला है। ये तो हमारी बदनसीबी है। अब्दुल गफ्फार साहब से हम मोहब्बत करते हैं, उनको व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज किया, मौलाना मुझे आपसे एक जरूरी बात करना है। मेरा नंबर भी उनके मोबाइल पर सेफ है, व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आ गया, उनके सामने मैसेज आया मेरा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, मैं फिर मैसेज मैंने किया कि आप क्यों मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बार बार मेरे मैसेज को देखा और इग्नोर किया। अब सोचिए, अगर आपकी दोस्ती है अब्दुल गफ्फार साहब से और आपके साथ अब्दुल गफ्फार साहब ने ऐसा किया तो आपको कैसा लगेगा। हालांकि मैं ये भी बता दूं आपको, मेरा नंबर चूंकि बहुत लोगों के पास है तो बहुत फालतू मैसेजेस भी आते हैं, और फिर बहुत सारे ग्रुपों में भी लोगों ने जोड़ रखा है, ग्रुपों के मैसेज अलग आते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि किसी आदमी का मैसेज आया, मैं नहीं देख पाया, ये मुमकिन है। अभी एक प्रोग्राम था मेरा कलियाचक में, और यही पटना से बाई रोड मुझको कलियाचक जाना था। कितना लंबा, आपका अररिया तो पटना से 400 किलोमीटर है, लेकिन कलियाचक कटिहार होते हुए जाना था, वो और ज्यादा था, 500 के ऊपर, 550 किलोमीटर था। अब वहां जिस आदमी ने मुझसे जलसे की तारीख ली थी, वो फोन कर रहा है, वो मैसेज कर रहा है, फिर किसी और का फोन आ रहा है, कहां पहुंचे मौलाना साहब, फिर तीसरे का फोन आ रहा है, कहां पहुंचे मौलाना साहब, फिर मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पर, कहां पहुंचे आप, लोकेशन भेजिए, लोकेशन भेजिए। कभी कभी तो दिमाग खराब हो जाता है मेरे भाई। कितने लोगों को जवाब दिया जाए, कितने लोगों को बताया जाए कि मैं कहां पहुंचा। कलियाचक में प्रोग्राम था और एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया कि मुझे अपना लाइव लोकेशन भेजिए। मैंने समझा होगा कोई जलसा कमेटी का आदमी, मैंने भेज दिया। बाद में पता चला कि उसने सारे लोगों को मैसेज दिखाया। उसने कहा कि देखिए अब्दुल गफ्फार साहब तो अभी कटिहार में हैं और रात के 11 बजने 10 साढ़े 10 बजा था। उसने कहा कि कटिहार से उनको कलियाचक आने में भी 3-4 घंटा लगेगा, मौलाना नहीं आ पाएंगे, जलसा खत्म हो जाएगा, आधी से ज्यादा पब्लिक चली गई। एक गलत मैसेज और एक गलत पैगाम देने की वजह से आधी से ज्यादा पब्लिक उस प्रोग्राम की चली गई। ऐसा भी होता है मेरे भाई। हम ये नहीं सोचते हैं कि मुकर्रिर अगर आ रहा है तो जाहिर है कि वो ये तो जानबूझ करके देर तो नहीं करेगा। मैं पटना से, आप यकीन करें, जब भी आपके इलाके में आता हूं, हमारा ड्राइवर माशाल्लाह इतना अलर्ट ड्राइवर है, रास्ते में कभी चाय पीना या गुटखा खाना या कोई नशा भी वो नहीं करता, ना मैं कहीं रुकता हूं चाय पीने के लिए। कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं पटना से भूखा प्यासा चला हूं और जलसे में पहुंचा हूं तो वहां फौरन ये कहा गया कि नहीं मौलाना आप स्टेज पर आइए, मुझे खाना तक नसीब नहीं हुआ है, भूखा प्यासा, डायरेक्ट आने के बाद मुझे बैठना पड़ा है कुर्सी के ऊपर। तो मुकर्रिर आपके लिए जान देने की बात कर रहा है, आपके लिए कुर्बानी देने की बात कर रहा है, और आप फौरन निशाना उसके ऊपर तैयार कर लेते हैं मेरे भाई। अभी कटिहार में एक जगह प्रोग्राम था मेरा, मैं नहीं पहुंच पाया, मदरसे से इजाजत नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली, और फिर उसी कटिहार के इलाके में दूसरी जगह प्रोग्राम मेरा रखा गया जो छुट्टी के दिन रखा गया। तो मेरे पास फोन आ रहा है कि मौलाना साहब हमारे गांव में आप नहीं आए थे, फला जगह आप आएंगे तो हमारे नौजवान आपसे बदतमीजी करेंगे और आपसे बदला ले लेंगे और ये करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये क्या अफसोस का मकाम नहीं है? क्या ये इज्जत है आपकी नजर में उलमा की? ये आप जिन मुकर्रिरीन के साथ आप सेल्फी लेते हैं, जिन मुकर्रिरीन के साथ आप जो है मोहब्बत का दावा करते हैं, जरा सा 19-20 हो जाए तो आप उनको मारने की धमकी देंगे, उनको जलील करने की बात करेंगे। वल्लाह मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं कि हमारे अंदर उलमा की मोहब्बत का जो हम दावा करते हैं वो वाकई में है या फिर हम सिर्फ दावा ही दावा करते हैं। मेरे प्यारे साथी, हमें और आपको हमेशा, चाहे वो मुकर्रिरीन का मामला हो, चाहे वो जलसा कमेटी का मामला हो, भाई किसी के साथ कभी भी कोई इमरजेंसी हो सकती है। मैं जब भी पटना से आपके अररिया में, किशनगंज में, कटिहार में आया हूं, यकीन करें हर बार रास्ते में कोई ना कोई एक्सीडेंट मुझे नजर आया है,
कोई ट्रक जाकर के किसी कार को मार रही है, किसी ट्रक ने किसी बाइक को मार दिया है। आज भी हम लोग आए तो रास्ते में दो जगह एक्सीडेंट मिला था। अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी हिफाजत करे, सारे उलमा की हिफाजत करे। ये एक्सीडेंट हमारे साथ भी हो सकता है मेरे भाई। जब आप प्रेशर बनाएंगे, ड्राइवर पूरी स्पीड में गाड़ी चलाएगा, रात का टाइम है, कोहरे का टाइम है, कुछ हादसा भी हो सकता है। हमें और आपको ये मजबूरियां नजर नहीं आती, हमें जबान हिलाने में देर नहीं लगती। हम उलमा को लालची तक कह देते हैं, उनके कैरेक्टर तक पर सवाल उठा देते हैं और उनको बुरा भला तक कह देते हैं। और अगर आलिम किसी वजह से ना आए तो हम जलसा कमेटी को दोषी करार देते हैं कि आप लोगों ने झूठ मूठ नाम दे दिया, उनको नहीं बुलाया, आपने उनसे बात नहीं की। मेरे प्यारे साथियों, कभी भी किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो सकती है, हमें और आपको ये बात याद रखनी चाहिए। तो इंसान है, हम एक दूसरे के मोहताज हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की हाजत नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो न थकता है न आराम करता है, वो सारी कायनात को चला रहा है, उसे न नींद आती है न ऊँघ आती है। लम यलिद वलम यूलद, उसने न किसी को जन्म दिया है, न उसका कोई बेटा है। वलम यूलद, और न वो किसी का बेटा है, न उसका कोई बेटा है, न उसका कोई बाप है। उसने न किसी को जन्म दिया है, न उसको किसी ने जन्म दिया है। ये है हमारा अकीदा। क्रिसमस मनाने वालों का क्या अकीदा है? एक एक्टर है, कॉमेडियन है, हंसी मजाक करने वाला, जो टीवी पर आता है, फिल्मों में आता है, उसका नाम है सुनील ग्रोवर। अभी उसका एक वीडियो मैंने देखा, वो क्रिश्चियन है। उसने कहा, साहब जीसस, लोग पूछते हैं जीसस कौन है, ईसा कौन है? कहता है आओ मैं बताता हूं, जीसस गॉड है, गॉड के बेटे हैं, गॉड है। ये सुनील ग्रोवर का अकीदा नहीं है, ये सारे ईसाइयों का अकीदा है। वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बराबर मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं। और वो ये अकीदा रखते हैं कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, नऊजुबिल्लाह। ये उनका अकीदा है। और हम बड़े मानवतावादी और बड़े सेकुलर, हम जाकर के कहते भाई तू अल्लाह के बेटे की पैदाइश की खुशी मना रहा है, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मुबारक हो तेरा ये त्योहार, हम उसे मुबारकबाद दे रहे हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, क्रिसमस की मुबारकबाद देना गोया अल्लाह ताला को गाली देना है, गोया ये इकरार करना है कि हाँ तू अल्लाह के बेटे की पैदाइश की खुशी मना रहा है, मैं तुझको मुबारकबाद दे रहा हूं। और ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला सूरह मरियम के अंदर कहता है, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। ये लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना दिया, ये कहते हैं अल्लाह का बेटा है। तुमने बहुत गंदी बात अपने मुंह से निकाली। ये इतनी खतरनाक बात है कि आसमान फट पड़े, जमीन फट जाए और पहाड़ गिर जाए, उतनी खतरनाक बात नहीं है जितनी खतरनाक बात यह है कि तुम ये बात कहते हो कि रहमान ने बेटा बना लिया, अल्लाह ने बेटा बना लिया। तो 25 दिसंबर की तारीख आ रही है, हमें और आपको मेरे प्यारे साथियों, मैं अभी व्हाट्सएप पर एक ऐसे ग्रुप में जिसमें मौलवी लोग हैं, आलिम लोग हैं, दीनदार लोग हैं, उस ग्रुप में मैंने एक मैसेज देखा। एक साहब कह रहे थे माशाअल्लाह मेरी बेटी ने स्कूल में बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है, और उन साहब की बेटी ने जो पेंटिंग बनाई थी, पेंटिंग में सेंटा क्लॉज की फोटो बनी थी, जो क्रिसमस के मौके पर आके बच्चों को मिठाई बांटते हैं, टॉफी बांटते हैं, उनकी फोटो बनी थी, और नीचे लिखा हुआ था मैरी क्रिसमस। ये मुसलमान की लड़की जो स्कूल में पढ़ रही है, उसने ये पेंटिंग बनाई है, और उसका नमाजी बाप और उसका दीनदार बाप उस पेंटिंग को व्हाट्सएप पर डाल रहा है और दुनिया को बता रहा है कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई।
मेरे प्यारे साथियों, कहीं ऐसा न हो कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए इसी क्रिसमस के त्योहार को कबूल कर लें, इस अकीदे को कबूल कर लें, और कल जब जवान हो जाएं तो इसी अकीदे पर जवान हो जाए कि हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अपने बच्चों को मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं, अगर 4 पैसे अल्लाह ने आपको दिए हैं और आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते, ठीक है, मैं मना नहीं करता। जरूरी नहीं है कि हर आदमी अपने बच्चे को आलिम बनाए, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा मदरसे में पढ़े, स्कूल में भी आप पढ़ा सकते हैं। मगर हाँ, अगर आपके बच्चे को स्कूल में दीन की तालीम नहीं मिल रही है तो मस्जिदों के अंदर या स्कूल के टाइम के अलावा टाइम के अंदर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपका बच्चा दीन की बेसिक तालीम हासिल करे, इस्लाम की बुनियादी तालीम हासिल करे, ताकि आपका बेटा कल जब जवान हो जाए तो अपने दीन की बुनियादों को वो न भूले, अपने दीन की बुनियाद पर कायम रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये 15 नसीहतें हैं मेरे प्यारे साथियों, मैंने जिनको आपके सामने बयान किया है। आप घर जाइए और ठंडे दिल और दिमाग से जब आपको मौका मिले, कुरान का 15वां पारा खोल करके ये 15 नसीहतें आप उठा करके इसको पढ़िए और इन 15 नसीहतों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आइए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह ताला इन 15 बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हर किस्म के शिर्क व बिदअत से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए।